नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैलशा एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्विच के बारे में। इससे पहले मैंने हब के बारे में अब क्लास अपलोड की है, आपने देखी होगी वो क्लास, नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है स्विच। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्विच के बारे में हम पहले देखते हैं, इस डायग्राम को समझिए। स्विच को समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे स्विच है और ये कुछ जो है इसमें पोर्ट्स है। क्या है ये? पोर्ट है। जैसे हब में भी पोर्ट थे ना, वैसे ही इसमें पोर्ट्स है। ये सभी रिसीवर है और यहाँ पे एक ही सेंडर है। सेम हब के जैसा ही है, उसमें भी एक सेंडर था, बाकी सब रिसीवर थे। अब ध्यान से देखिए, सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन स्विच को भेजी, R1 को मिली, R2 को नहीं मिली, R3 को मिली, R4 को मिली, R5 को नहीं मिली। मतलब कि कुछ रिसीवर को मिली और कुछ को नहीं मिली। लेकिन हब क्या कर रहा था? हब जो है वो उसको सेंडर ने जब इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो वो अगर यहाँ पे 3 कनेक्ट है तो तीनों को एक साथ भेज देगा। लेकिन स्विच ने ऐसा नहीं किया, स्विच ने कुछ के पास ही भेजा। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखिए, इट इज ए डेटा लिंक लेयर नेटवर्किंग डिवाइस। कौन सी लेयर पे काम करता है? ये डेटा लिंक लेयर पे, विच कनेक्ट्स डिवाइसेस इन ए नेटवर्क एंड यूज पैकेट स्विचिंग। कौन सी स्विचिंग यूज करता है? पैकेट स्विचिंग। मैंने सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के बारे में क्लास अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर दी नेटवर्क, मतलब कि एक डेटा लिंक लेयर को यूज करता है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, पैकेट स्विचिंग को यूज करता है और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए ओवर दी नेटवर्क। लाइक हब, स्विच के पास भी बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं टू विच कंप्यूटर्स आर प्लग्ड इन, ठीक है। इट सपोर्ट बोथ यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। ये अगर जरूरत पड़े तो ये ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट कर लेता है। अब यूनिकास्ट क्या होता है? 1-1-2-1, मतलब एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, वो क्या हो गया? यूनिकास्ट हो गया। मल्टीकास्ट मतलब कि एक सेंडर है और कुछ रिसीवर्स होंगे, एक से ज्यादा रिसीवर्स होंगे। ब्रॉडकास्ट क्या होगा कि एक सेंडर है और उसमें जितने भी है लोग हैं उन सबको एक साथ इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। अब क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। आगे देखिए, व्हेन ए डेटा फ्रेम अराइव्स एट एनी पोर्ट ऑफ ए नेटवर्क स्विच, इट एग्जामाइंस द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सेंड द फ्रेम टू द कोरिस्पोंडिंग डिवाइस। तो मतलब कि यहाँ पे स्विच क्या करता है? स्विच डेस्टिनेशन एड्रेस को एग्जामाइन करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब क्या है? मैक एड्रेस को देखेगा, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ओके। स्विच इज ए हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस और segments of the network into smaller subsets of LAN segments। तो यहाँ पे देखिएगा, स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर सेगमेंट यूज हो रहा है। अब सेगमेंट का मतलब क्या है? स्मॉलर सबसेट्स बना देगा। मतलब कि सेगमेंट का मतलब एक तरह से हम कहें कि पोर्शंस बना देता है, यहाँ पे पोर्शन में यूज कर लेता है। अब पोर्शन में जैसे कि डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें कि ये मेरा स्विच है तो यहाँ पे कुछ पोर्शंस बना देंगे। ये एक अलग पोर्शन बन गया, वो मेन स्विच कर दिया मैंने। फिर ये दूसरा एक लैन के साथ कनेक्ट हो गया, ये अलग पोर्शन हो गया। अब इन पोर्शन से क्या फायदा होता है हमें? ये पोर्शन से ना ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता है, मतलब कि मेन स्विच के ऊपर ओवरलोड नहीं आता ट्रैफिक का, क्योंकि ये सभी अपने अपने हिस्से का जो ट्रैफिक है खुद कंट्रोल कर लेते हैं, तो मेन स्विच के ऊपर ज्यादा ओवरलोड नहीं आता। यही सेगमेंटिंग का जो है मेन बेनिफिट होता है हमें, ठीक है, जो कि हब के अंदर यूज नहीं होता क्योंकि वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करता है। स्विच फॉरवर्ड से डेटा पैकेट टू ए स्पेसिफिक रूट बाय अब ये देखिए, हब के अंदर हम सेगमेंटिंग तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखा था ना कि एक हब दूसरे हब से कनेक्ट हो जाता है। अब ये देखिए, इसके अंदर क्या कहता है कि एक स्पेसिफिक रूट यूज होता है, मतलब कि जब एक सेंडर को रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो कनेक्शन या फिर वो पाथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये ही बात है इसके अंदर, स्विच के अंदर। हब क्या करेगा? सबको सेंड कर देगा इन्फॉर्मेशन, और स्विच क्या करता है? स्पेसिफिक रिसीवर को, जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन है केवल उसी को वो सेंड करता है।
यहाँ पे देखिए एक मेन पॉइंट है, स्विच जो होता है ना फिल्टर एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट अक्रॉस ए नेटवर्क। मतलब क्या मेन चीज है यहाँ पे, फिल्टर करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस को फाइंड आउट किया ना उसने मैक एड्रेस की हेल्प से, तभी फिल्टर किया उसने कि भाई किसके पास भेजनी है इंफॉर्मेशन, हब नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। ए स्विच इज एन इंटेलिजेंट हब, एक्टिव हब, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब, 3 टाइप बताए थे मैंने। तो उसी में ही स्विच जो है एक इंटेलिजेंट हब की तरह काम करता है, बिल्कुल सेम हब की तरह दिखता है, फंक्शन भी सेम उसी की तरह ही होते हैं इसके, कि कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने के काम आता है, सब कुछ हब के जैसा ही है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है भाई? डिफरेंस है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड कर रहा है। हब क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और स्विच क्या कर रहा है, फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। ये फास्टर है हब से, और ये जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेता है। A switch keeps track of MAC address of all connected devices and hence it can tell which device or system is plugged into system port. तो अब स्विच जो है वो मैक एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता है, तभी तो उसको पता होता है कि कौन से पोर्ट से कौन सा सिस्टम कनेक्ट है और कौन सी इंफॉर्मेशन किस सिस्टम को सेंड करनी है। तो ये स्विच का काम है। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने अभी तक स्विच के बारे में क्या क्या देखा। ये डायग्राम के थ्रू हमने देखा, ठीक है, स्विच के बारे में कि एक सेंडर है, सबको रिसीवर को सेंड नहीं करता है, ये कुछ कोई बेचता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग को यूज करता है, मैनी पोर्ट्स होते हैं, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट कर सकता है, एग्जामाइन करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को, फिर डेटा को सेंड करेगा। सेगमेंटिंग की यहाँ पे यूज होगी। सेगमेंट्स के फायदे ये है कि वो ट्रैफिक ओवरलोड से बचाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एक स्पेसिफिक रूट को फॉलो करता है, कनेक्शन टेम्पररी बनाएगा, काम होने के बाद उसको रिलीज कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। हब क्या करेगा, सबके पास इंफॉर्मेशन सेंड करता है, स्विच क्या करेगा, स्पेसिफिक रिसीवर को ही भेजेगा, फिल्टर और फॉरवर्ड करता है इंफॉर्मेशन को, एक इंटेलिजेंट हब की तरह काम करता है। स्विच फास्टर होता है, मोर एफिशिएंट होता है हब से, ठीक है। तो ये था स्विच के बारे में। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्विच। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच है, मेन अनमैनेज्ड और मैनेज्ड है, लेकिन इसके अलावा भी और भी टाइप्स दिए गए हैं, तो आप वो भी एक बार ध्यान से देखिएगा। अनमैनेज्ड स्विच क्या होता है कि दीज स्विच हैव ए सिंपल प्लग एंड प्ले डिजाइन, मतलब सिंपल प्लग एंड प्ले, प्लग करो और यूज करो। डो नॉट ऑफर एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, कोई अदर सेटिंग नहीं कर सकते हैं। स्मॉल नेटवर्क में यूज होता है, या फिर कोई बड़ा नेटवर्क बनाना हो, उसको एक्सपेंड करना हो, तब हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में बहुत 3 नेटवर्क है, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाना है तो हम कर सकते हैं। मैनेज्ड स्विच क्या होता है, मैनेज्ड स्विच में एडवांस्ड सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं, जैसे वायरलेस लैन, क्वालिटी ऑफ सर्विस और लिंक एग्रीगेशन। ये लार्जर के लिए यूज होता है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट अलाउ करता है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का डिफरेंस मैंने हब के अंदर आपको डिस्कस किया था। स्मार्ट स्विचेस क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं मैनेज्ड की तरह ही, मतलब एडवांस कॉन्फ़िगरेशन देता है, लेकिन सेटअप और मैनेज करने में इजी रहते हैं। ये स्मॉल और मीडियम साइज में यूज होते हैं, जबकि जो मैनेज्ड स्विचेस थे वो लार्जर नेटवर्क में यूज होते हैं। स्मार्ट स्विचेस स्मॉल टू मीडियम साइज्ड नेटवर्क में यूज होते हैं। अब आते हैं लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच के बारे में। लेयर 2 जो है डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, OSI मॉडल की सेकंड लेयर पे काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क सेगमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो लेयर 2 है वो सेम नेटवर्क सेगमेंट होनी चाहिए, और लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। इसके अंदर जो नेटवर्क सेगमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। ये लेयर 2 स्विच से ज़्यादा एडवांस होते हैं और लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में यूज होते हैं। PoE स्विचेस क्या होते हैं और गीगाबिट स्विचेस क्या होते हैं, दोनों ही स्विच इथरनेट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दीज स्विच हैव पावर ओवर इथरनेट कैपेबिलिटी विच अलाउ देम टू सप्लाई पावर टू नेटवर्क डिवाइस ओवर द सेम केबल दैट कैरीज द डेटा, मतलब कि उसकी जो पावर सप्लाई को विच अलाउ देम टू सप्लाई पावर टू नेटवर्क डिवाइसेस, हम उसी सेम केबल से पावर सप्लाई सेंड कर सकते हैं। गीगाबिट स्विच क्या करते हैं, गीगाबिट जो स्विच है गीगाबिट इथरनेट स्पीड को सपोर्ट करता है, मतलब कि जो ट्रेडिशनल इथरनेट की स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है।
रैक माउंटेड स्विचेस क्या होते हैं, ये किसी कोई सर्वर के रैक में, किसी रैक में फिट करने के काम आते हैं, किसी डेटा सेंटर्स में या उससे बड़े नेटवर्क में हम इनको यूज कर लेते हैं। डेस्कटॉप स्विचेस ये रैक माउंटेड सर्वर से भी छोटे होते हैं, देख रहे हो वो रैक में रख रहे हैं, ये उनसे भी छोटे होते हैं, किसी डेस्कटॉप या स्मॉल ऑफिसेज में हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर स्विच क्या होता है, ये दीज स्विचेस हैव modular design. Modular switches क्या होता है, these switches have modular design which allows for easy expansion or customization, suitable for large network and data center. तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्विच और टाइप्स ऑफ स्विच के बारे में।